हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 11 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं और जो आपके लिए क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has launched the country's first mobile honey processing van? देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा लॉन्च की गई है और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के जो चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। और इसके बारे में डिटेल से हम बात करें तो ये जो मोबाइल वैन है वो केवीआईसी के द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से इन हाउस डिजाइन की गई है। और इसे लॉन्च क्यों किया गया है? तो स्वीट क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खादी इंडिया ने एक अनोखी पहल की है ये। और एपीकल्चर किसे बोलते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके बारे में बात करें तो यह मोबाइल जो हनी प्रोसेसिंग यूनिट है ये 8 घंटे के अंदर 300 किलोग्राम हनी को प्रोसेस करती है और इसके अंदर एक टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बनाई गई है जो इमीडिएटली हनी की जो क्वालिटी है उसको चेक करेगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम बात करें तो जो पहला ग्रीन बॉन्ड है वो भी गाजियाबाद के अंदर स्टार्ट हुआ था और एक प्रोजेक्ट बोल्ट था जो उदयपुर के राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, वो भी केवीआईसी मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था और वह बांस के उत्पादन से संबंधित था। तो और भारत में पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र आनंद गुजरात में स्थापित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलिए केवीआईसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1956 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड? ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है हैदराबाद के अंदर। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इसकी थीम क्या होने वाली है इसके बारे में हम बात करें तो डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड इसकी थीम है, मतलब महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन इसकी थीम रखी गई है। और इसके अंदर क्या होगा इसके बारे में हम बात करें तो यह सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफी गति प्रदान करेगा, जिससे सिविल सेविकों और उद्योगों के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी में सुधार करने का अवसर मिलेगा। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल होने वाला है इसके बारे में हम बात करें तो 28 स्टेट्स 9 यूनियन टेरिटरीज के जो डेलीगेट्स है वो इसके अंदर शामिल होंगे। इसके बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और जो आईआईटी इंडस्ट्रीज है ये सब वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द नेशनल वाटर अवार्ड 2020? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश शीर्ष पे रहा है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है और इसके अंदर उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए टॉप 3 नेम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टॉप 3 नेम्स के अंदर फर्स्ट आया है उत्तर प्रदेश, सेकंड आया है राजस्थान और थर्ड पोजीशन के अंदर है तमिलनाडु। और इन अवार्ड्स का तीसरा वर्जन है, ये तीसरा क्रम है इन अवार्ड्स का, ये भी आपको याद रखना है। और चलिए इससे रिलेटेड हम बात करें तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। और वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और पिछले साल 2 अक्टूबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन एप्लीकेशन और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को भी लॉन्च किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच फीमेल क्रिकेटर हैज बीन मेड इट्स ब्रांड एंडोर्सर बाय बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शेफाली वर्मा को बनाया गया है। और शेफाली वर्मा 2019 में 15 साल की उम्र में शेफाली भारत के लिए महिला 2020 इंटरनेशनल मैच में खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर है। और 2021 में शेफाली वर्मा टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। अब इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है। चलिए मिताली राज की हम बात करें तो जो मिताली राज है वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्रेजेंट में कैप्टन है और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली ये पहली महिला बनी है। इसके बाद में हम बात करें स्मृति मंथाना की तो ये भी क्रिकेटर है और अभी इक्वेटास बैंक की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। और हरलीन देओल ये भी इंडियन क्रिकेटर है और हिमाचल प्रदेश के लिए ये खेलती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो ये बनी है आयशा मलिक बनी है। इसका सी करेक्ट आंसर है। और जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। और अब ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा ये बताइए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो वो फातिमा बीबी थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश है तो अभी 4 है। जस्टिस इंदिरा, जस्टिस हिमा कौली, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस नगरत्ना, ये अभी प्रेजेंट में महिला न्यायाधीश है। और 2021 में जो 3 महिला न्यायाधीश हैं उनको अपॉइंट किया गया है। मतलब जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस नगरत्ना को अभी प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट में नहीं 2021 में इन्हें अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और ये एस्टेब्लिश हुआ था 14 अगस्त 1947 को और ये इसकी करेंसी है पाकिस्तान रुपया और प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान तो ये है सिंधु रिवर और नहरों का देश भी पाकिस्तान को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान 3 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाता है, तो ये है पंजाब, राजस्थान और गुजरात और यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और पाकिस्तान इज बॉर्डर बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये है कश्मीर, ठीक है। और भारत का जो एरिया है वो पाकिस्तान से 4 गुना है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और पाकिस्तान नेम ऑफ पार्लियामेंट, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है तो उसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से कितना आगे रहता है तो ये 5 घंटे आगे रहता है पाकिस्तान का टाइम। 6th क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो ये होने वाला है विशाखापट्टनम में होने वाला है। और जो मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन है वो 25 फरवरी से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा और इसके लिए जो 46 मित्र देश है उनको न्योता भेजा गया है। और इसके बारे में डिटेल से बात करें तो जिन देशों को अभ्यास के लिए निमंत्रण दिया गया है, इनवाइट किया गया है, उनमें से रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात और भी कई देश इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये आपको याद रखना है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है तो इसकी थीम रखी गई है सौहार्द, सामंजस्य और संयोग, इसकी थीम रखी गई है इस बार। और इसका कौन सा एडिशन है इस बार? तो इसका जो एडिशन है वो 11th एडिशन है। वैसे ये हर 2 साल के अंदर होता है और 2020 का है ना रद्द करना पड़ा था क्योंकि कोविड-19 की वजह से उसे रद्द करना पड़ा था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता इस बार कर रहा है भारत कर रहा है। तो चलिए ये बताइए कि हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? तो हमारे नौसेना प्रमुख अभी आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखिएगा। और एक्सरसाइज के बारे में हम बात करें तो वरुण, गरुड़ और शक्ति एक्सरसाइज वो भारत और फ्रांस के साथ करते हैं, ठीक है। और समुद्र शक्ति अभ्यास है हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। और मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के साथ में करते हैं।
और अब फ्रांस के साथ भारत ने 2021 के अंदर डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किया था राजस्थान के अंदर। बट अगर आपसे पूछे कि डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज किसके बीच होती है, तो भारत और यूएई के बीच में होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना। 7th क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखी गई है। जयंत घोषाल की बात करें तो इन्होंने ममता बियॉन्ड 2021 लिखी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो दिल्ली के जो जर्नलिस्ट है धीरेन्द्र के झा, उन्होंने गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक एक न्यू बुक लिखी है। ठीक है, और इस बुक के मतलब इस बुक के अंदर किसके बारे में है, क्या बताया गया है? तो इस बुक के अंदर उन संगठनों के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिन्होंने उनके विचारों को प्रभावित किया और उन्हें उद्देश्य की भावना दी और गोडसे के संकल्प को धीरे धीरे सख्त किया, जिससे महात्मा गांधी की उन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, तो इस सब के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। 8 क्वेश्चन है, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस गोइंग टू स्टार्ट। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? तो ये मुंबई के अंदर शुरू होने जा रही है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, इसके बारे में हम बात करें तो इस टैक्सी के जरिए दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई, बेलापुर, जेएनपीटी और नरुल का घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकेगा। और इस महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वाटर टैक्सी का उद्घाटन करेंगे। इंडियाज फर्स्ट की हम बात करें तो इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ये चेन्नई के अंदर बनाया जा रहा है। फर्स्ट जेंडर पार्क इज बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट? तो ये केरला के अंदर बनेगा। और फर्स्ट गैस टू एथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? ये महाराष्ट्र के अंदर बनाया जा रहा है। और इंडियाज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर लगाया जा रहा है। और इंडियाज फर्स्ट स्की पार्क कहाँ बन रहा है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर बन रहा है। 9 क्वेश्चन है, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस 2022 सेलिब्रेटेड? प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 9 जनवरी को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिन 1915 में महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को सदैव के लिए बदल दिया। इसीलिए भी 9 जनवरी को जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो मनाया जाता है। और इस साल कौन सा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 2003 से मनाना स्टार्ट हुआ था। और इस बार कौन सा है? ये है 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। 10th क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डेल्टा क्रॉन ए न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस आफ्टर ओमिक्रॉन वेरिएंट हैज बीन फाउंड? ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन किस देश में पाया गया है? तो ये साइप्रस के अंदर पाया गया है। और इसे डेल्टा क्रॉन क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो जो यहाँ की जो मीडिया है साइप्रस की, उनके अनुसार साइप्रस में एक नया कोरोना वायरस वेरिएंट डेल्टा क्रॉन उभरा है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा क्रॉन का जो जेनेटिक बैकग्राउंड है वो डेल्टा वेरिएंट के समान है और साथ ही इसमें ओमिक्रॉन जैसे कुछ म्यूटेशन भी है, इसीलिए इसे डेल्टा क्रॉन कहा गया है। ठीक है, अब साइप्रस की हम बात कर लेते हैं। तो साइप्रस इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। इसकी जो कैपिटल है वो है निकोसिया और करेंसी है यूरो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है निकोस अनेस्तासिएदस। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट है। कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? तो ये पाया गया है फ्रांस के अंदर, ये आप याद रखिएगा। और द फर्स्ट टेस्ट किट टू डिटेक्ट द न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन ऑफ कोरोना वायरस, तो इसका नाम रखा गया है ओमिश्योर। और फ्लूरोना ए रेयर मिक्सचर ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना वायरस हैज बीन फाउंड इन विच कंट्री? तो ये इजराइल के अंदर पाया गया है पहला केस, एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ये पाया गया है।
और इसके बाद में बात करें तो 100% कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है अंडमान निकोबार। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो चलिए कल के क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं झांग मिंग बने हैं। कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है, तो ये गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है, तो ये जैसी चौधरी के द्वारा बनाया गया है। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है। 6 क्वेश्चन है, प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो गोवा गवर्नमेंट के द्वारा ये दर्जा दिया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये विजय पॉल शर्मा बने हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं हैथम अलगिस बने हैं। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हैदराबाद के अंदर हुआ है। 10 क्वेश्चन है, टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं अशोक अलुसामी बने हैं। और ये था कल का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये चंद्र प्रकाश गोयल को किया गया है, सीपी गोयल को इनको नियुक्त किया गया है। और ये है आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप सभी के लिए जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।